जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कुछ कर्ण और घातांक के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कर्ण का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। देखो, जैसे ये लिखा है ए की पावर एम, और ये लिखा है ए की पावर एन, और ये लिखा है ए की पावर एल। तो ये यहाँ तीनों बेस हैं। जैसे ये संख्या लिखी है, जैसे मान लो ए की पावर एन, जो ए है इसे मानते हैं बेस, और इसे हिंदी में बोलते हैं आधार। और ये है, इसे बोलते हैं इंडिसीज, इसे पावर भी बोलते हैं, और इसे एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो ये संख्या है, इसे पढ़ेंगे कैसे? ए की पावर एन, और इसे इंग्लिश में पढ़ना हो तो ऐसे पढ़ेंगे ए इज टू पावर एन। तो देखो, यहाँ पहला कॉन्सेप्ट है ए की पावर एम और ए की पावर एन और ए की पावर एल। अगर यहाँ तीनों बेस सेम है, या कोई भी कहीं भी संख्या है उसके बेस सेम है, और वो संख्या गुणा में लिखी हो, तो उनकी घातों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ इसकी वैल्यू होगी ए की पावर एम प्लस एन प्लस एल। ये तो तीन ही संख्या है। अगर मान लो 4 हो, 5 हो, 10 हो, कितनी भी हो, और उनके आधार समान हो, तो उनकी घातों को जोड़ देते हैं। जैसे ये लिखा है 2 की पावर 3 गुणा 2 गुणा 2 की पावर 4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ देखा मैंने, आधार सभी के सेम है। ये आधार, ये आधार, ये आधार सेम है, और ये संख्या किस में है? गुणा में। तो मैं क्या करूंगा, इसकी घातों को जोड़ दूंगा। यहाँ कोई घात नहीं है तो एक मानते हैं। किसी संख्या पर अगर कोई घात नहीं लगी है तो वहां एक मानते हैं। तो 3 और 1 4 और 4 8, ये इसका आंसर हो गया इस तरह से। अब देखो, जैसे ये लिखा है ए की पावर एम और ए की पावर एन, लेकिन ये संख्या किस में है? भाग में। जब संख्या भाग में हो या बटे में हो, तो और उनके आधार समान हो, तो हम क्या करते हैं? ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को माइनस कर देते हैं। ऐसे ये संख्या ऐसे भी लिखी हो सकती थी, ए की पावर एम बटे ए की पावर एन। ये और ये दोनों एक ही बात है। तब हम क्या करते हैं? आधार एक ही रहने देते हैं, और ऊपर वाले आधार की संख्या में, ऊपर वाली संख्या की घात में से नीचे वाली संख्या की घात को माइनस कर देते हैं। जैसे मान लो ये है 2 की पावर 4 बटे 2 की पावर 2 मान लेते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि इसके आधार सेम है तो एक आधार ले लो, और ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को माइनस कर दो। तो 4 में से 2 गए, कितने बचे? 2। ये इसका आंसर। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन। जैसे ये लिखा है ए की पावर एम ब्रैकेट की पावर एन ब्रैकेट की पावर एल। जब कोई संख्या ऐसे लिखी हो, ब्रैकेट में हो, और घात पे घात पे घात हो, तब हम क्या करते हैं? उन सारी घातों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो ए की पावर एम गुणा एन गुणा एल हो जाएगा। जैसे मान लो 2 की पावर 2 है, और उसकी पावर 3 है, उसकी पावर 4 है, तब क्या करेंगे? इन घातों का आपस में गुणा कर देंगे। 2 3 6 चौके 24। अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है, मान लो 2 की पावर 3 की पावर 4, तब कैसे सॉल्व करेंगे? तब ये संख्या ब्रैकेट में नहीं है, तो हम क्या इसके घातों का आपस में गुणा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस संख्या को ऐसे लिख लेंगे। तो ये एक संख्या हो गई। अब ये संख्या बची 3 की पावर 4। पहले 3 की पावर 4 को हल करेंगे। तो 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 का आपस में 4 बार गुणा। तो 3 का आपस में 4 बार गुणा करेंगे तो आएगा 81। तो यहाँ ये 2 की पावर 81 होगी, ना कि 2 की पावर 12। अगर 12 कब होती? जब यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगा होता, तो हम इनका गुणा कर देते। अगर ब्रैकेट नहीं है तो समझ गए कैसे करते हैं? सबसे ऊपर वाली संख्या को सोल्व करते हुए लाते हैं ऊपर से। तो ये 3 की पावर 81 होगा, ना कि 12। अब देखो, जैसे ये लिख, अगला कॉन्सेप्ट है कि ए की पावर माइनस एम बटे ए की पावर माइनस एन। अगर किसी संख्या की घात माइनस की है और वो बटे में लिखी है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या को प्लस करने के लिए नीचे ले आएंगे, तो ये की पावर एम हो जाएगी। नीचे वाली संख्या को प्लस करने के लिए ऊपर आएगी, ले जाएंगे, तो ये एन आ जाएगी, और इस तरह से ये पावर प्लस की हो जाएगी। जैसे लिखा होता 2 की पावर-4 बट्टे 3 की पावर-5। अब इस संख्या को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर माइनस की पावर है तो सबसे पहले क्या करेंगे? पावर को प्लस की करेंगे। प्लस की पावर करने के लिए क्या करेंगे?
जहां ये माइनस की नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे तो 3 की पावर 5 हो जाएगा। ये पावर माइनस की ये नीचे लाएंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। अब इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 3 की पावर 5 है, इसका मतलब 3 का गुणा आपस में 5 बार, और 3 का आपस में 5 बार गुणा करेंगे तो 243, और 2 का आपस में 4 बार गुणा करेंगे तो 16। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो जैसे ये लिखा है a की पावर m, a की पावर m लिखा है, तो इसे दूसरी साइड ले जाने पे ये संख्या प्लस की है इसकी घात, तो दूसरी साइड ले जाने पर बटे में आएगी पहली बात, और घात हो जाएगी माइनस की। अगर कहीं ऐसे लिखा होता है 1/2 की पावर -3, तब इसे कैसे सोल्व करेंगे? जो ऊपर बताया सेम ऐसे, ये बटे में संख्या है, घात माइनस की है, तो ये ऊपर चली जाएगी और घात प्लस की हो जाएगी और नीचे आ जाएगा 1। 1 की कोई वैल्यू नहीं है, इसका भाग देंगे वही आएगा। अब जैसे ये लिखा है a की पावर 0, a की पावर 0 का मतलब होता है 1, या किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब होता है 1, सिर्फ 0 को छोड़ के। 0 की पावर 0 का मतलब 1 नहीं होता, वो एक अपवाद है। अब हुआ कैसे, जैसे a की पावर 0 का मान 1 कैसे आया, देखो जैसे a बटे में a लिख लेता हूं, तो a को a से भाग देंगे क्या आएगा? 1 आएगा। मैं 2/2 लिख लेता हूँ, 2 को 2 से भाग देंगे क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन इस संख्या को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 और इसकी पावर 1 है, और नीचे वाली संख्या की पावर 1 है, तो 1 में से घटाएंगे तो क्या बता, 2 की पावर 0। यानी इस संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 0। जब इस संख्या का मान 1 है तो इसका भी मान क्या होगा? 1 होगा। यानी इसीलिए किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है। अब देखो आगे एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे ये लिखा है x की पावर a गुणा y की पावर a, और भी आगे हो सकता था z की पावर a, ऐसे होता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ आधार अलग अलग हो और घात समान हो, तो आधारों का आपस में गुणा कर देते हैं और घात को इसके ऊपर रख देते हैं। जैसे ये लिखा है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ क्या घात सेम है, तो आधारों का गुणा कर देंगे आपस में, 3 दूनी 6 पंजे 30 की पावर 3, इसका आंसर होगा इस तरह से। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे ये लिखा है √AB। √AB मैं क्यों बोल रहा हूं, यहां अगर कोई संख्या नहीं है तो 2 मानते हैं, और 2 को बोलते हैं स्क्वायर रूट या रूट। ये ये करनी का चिन्ह है। अगर इस करनी के चिन्ह में कोई संख्या लिखी है और यहाँ करणी घात, यहाँ जो संख्या होती है उसे करणी घात बोलते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा होता यहाँ, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो आप 2 मानना, और 2 का मतलब होता है इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अगर 3 लिखा है तो इसका मतलब है इसका क्यूब रूट निकालना है। 4 लिखा है तो फोर्थ रूट निकालना है। 5 लिखा है तो फिफ्थ रूट निकालना है, और अंग्रेजी में उसे वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पंचमूल इस तरह से बोलते हैं। तो मैं पहले इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, इसे बाद में समझाऊंगा। जैसे ये लिखा है और यहाँ लिखा है 3, तो इसका मतलब ये है कि 27 का क्यूब रूट निकालना है। यहाँ 3 से मैं बोल रहा हूँ क्यूब रूट निकालना है। अगर यहाँ 2 होता तो मैं बोलूंगा स्क्वायर रूट निकालना है, अगर 4 होता तो फोर्थ रूट निकालना है। निकालते कैसे हैं भाई? तो निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो संख्या रूट में दी है, क्यू रूट में दी है, उसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड मतलब ऐसे देखो, 3 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार, तो यहाँ आया 3 × 3 × 3। या अब ये गुणनखंड करने के बाद क्या है, यहाँ जो जितने मूल है, जैसे ये क्यू रूट है 3 है, यहाँ जो संख्या 3 है तो 3 का जोड़ा बनाएंगे, 2 है तो 2 का, 4 है तो 4 का। अब जोड़ा बना लिया, उसके बाद क्या करते हैं, जब जोड़ा बन जाता है जितनी यहाँ संख्या होती है उतने का, तो उस जोड़े को बाहर निकाल लेते हैं। और अंदर यहाँ 3 था, 3 का ही जोड़ा निकाल लिया तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो उसे मान लेंगे 1, और 1 का क्यूब रूट करें, स्क्वायर रूट करें, फोर्थ रूट करें, वो 1 ही होता है। यानी ये आ गया 3, यानी 27 का क्यूब रूट क्या होगा? 3। इस तरह से क्यूब रूट निकालते हैं। अभी जैसे मान लो ये है 50 और यहाँ कुछ नहीं है तो मान लेते हैं स्क्वायर। अब 50 का स्क्वायर रूट बताओ क्या होगा? तो 50 का स्क्वायर रूट बताने के लिए सेम वही करेंगे कि 50 के फैक्टर करेंगे, 2 से 25 बार, 5 से 5 बार, और 5 से 1 बार, तो ये हो गए 2 × 5 × 5, और यहाँ 2 है,
यहाँ 2 है तो इसका मतलब ये है कि हमें इसके 2 के जोड़े बनाने, तो 2 का एक ही जोड़ा बन रहा है तो वो जोड़ा बाहर निकाल लिया और अंदर रह गया 2, और यहाँ स्क्वायर रूट निकालना था, दो दो ये, तो ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। अब यहाँ आते हैं, जैसे ये लिखा है स्क्वायर रूट ए बी, यानी इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं? देखो अगर यहाँ 2 है और यहाँ अंदर संख्या 2 संख्याएं 3 संख्याएं, तो इन्हें अलग अलग भी लिख सकते हैं, रूट ए रूट बी भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये लिखा है 3 गुणा 5, इन संख्याओं का आपस में गुणा कर सकते हैं या इन्हें एक ही करनी के चिन्ह के अंदर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कब लिख सकते हैं? जब यहाँ जो इसका रूट है, तो रूट क्या है इसका 2, कुछ नहीं दिया है तो क्या मानेंगे 2, ये सेम होना चाहिए, तब इन संख्याओं का आपस में हम गुणा कर सकते हैं या आपस में इन्हें अंदर एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और ये हो गया 15। अगर यहाँ 3 कर दूं तो इन संख्याओं का आपस में गुणा नहीं कर सकते। अब जैसे ये लिखा है ए बटे बी, तो इसका मतलब ए बटे बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ए बटे रूट बी। कब लिख पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो करनी का चिन्ह वो 2 है, तो यहाँ भी 2 हो और यहाँ भी 2 हो, तो इन्हें अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा है 4/6, क्या इसे एक ही करनी के चिन्ह के अंदर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यानी कोई करनी का मूल ना लिखा हो, कोई करनी की घात ना लिखी हो, तब उसे हम 2 ही मानते हैं। तो अब दोनों ये समान है तो इसे 4/6 लिख सकते हैं और इसे 2/3 लिख देंगे। अब जैसे लिखा है रूट, इसका क्या दिया है p, और संख्या है n, तो इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखने का रूल होता है जो n है उसकी जो पावर है, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे और ये पावर इसके बटे में चली जाएगी, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे 3√2 लिखा है तो इसे कैसे लिखेंगे? तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3, या 2 की पावर 1/3 है, इसे करनी के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? तो 2 ज्यों की त्यों, जो घात है इस पे वो ज्यों की त्यों, और ये संख्या बनती है इसका रूट। अब देखो जैसे ये है, इस तरह से कोई दिया हो कि रूट एम और रूट एन रूट पी ऐसे दिया हो, तो इसे कैसे करेंगे? इसे करने का सबसे आसान तरीका होता है कि इन जो इसके मूल दिए हैं, रूट दिए हैं, इनका आपस में गुणा कर लो। तो इसे कर लेंगे एम एन पी और रूट में ए। अब क्या करना है? अब फिर ये करनी का चिन्ह हटाना है, तो इसे लिख देंगे ए, और यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 1/m n। इस तरह से हम इनकी करनी के चिन्ह को हटा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इसमें? देखो जैसे ये है, ये करनी का चिन्ह यहाँ m है यहाँ n है, तो इन्हें बदल देंगे, यहाँ लिख देंगे m और यहाँ लिख देंगे n, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन चिन्हों को भी आपस में हम बदल सकते हैं, ये भी एक करनी का कॉन्सेप्ट है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? और ऐसे ही करनी के वीडियो आगे मैं डालूंगा, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।